तो दोस्त देखेंगे यहाँ पर 36 औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है। तो रामपुर में दोस्त सुरक्षित है, राज पुस्तकालय रामपुर में। यहाँ वास्तु चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो जन्मदाता दोस्त अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे वास्तु चित्रण के। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है ट्रम्प ऑफ लेबर ना, ऊपर का भी देखेंगे हम। तो ट्रम्प ऑफ लेबर क्या कह रहा है? लेबर एट वर्क नामक मूर्ति के निर्माता हैं दोस्तों डीपी राय चौधरी हैं। ठीक है, ट्रम्प ऑफ लेबर के मूर्ति के निर्माता कौन है? डीपी राय चौधरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। ठीक, ये हो गया। कहाँ है दोस्त? नई दिल्ली में। ठीक, ये नई दिल्ली में है। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? तो शहीद स्मृति का निर्माण डीपी राय चौधरी ने किया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रम्प ऑफ लेबर, शहीद स्मृति। ठीक, डीपी राय चौधरी के चित्रण विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते हैं? तो डीपी राय चौधरी के चित्रण विषय दोस्त क्या होते हैं? तो महिलाएं होती हैं। ठीक है, महिला। यहाँ भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कल अच्छा, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ की बात आ जाएगा तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है भाई, नंदलाल बोस हो जाएंगे। तो 41 देख चुके थे हम लोग, इसके ऊपर का देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है भाई, यहाँ कि डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। डीपी राय चौधरी दोस्त कहाँ के प्रिंसिपल हो जाएंगे? मद्रास आर्ट स्कूल के। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जोरासांको में हुआ था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरासांको में हुआ था। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। ठीक है भाई, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है नंदलाल बोस के गुरु थे। ठीक है, नंदलाल बोस के गुरु कौन हो जाएंगे दोस्त? तो हो जाएंगे ये अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया? तो हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर दोस्त नंदलाल बोस ने बनाया था। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या हो जाएगी? भारतीय ग्रामीण जीवन हो जाएगी, भारतीय ग्रामीण जीवन। नौ बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? तो नौ बंगाल, ठीक है, नौ बंगाल किसकी है भाई? नंदलाल बोस की है। ठीक, 49 देखेंगे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ था। मुंगेर मतलब बिहार में। ठीक है भाई, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? मुंगेर बिहार में। आगे देखते हैं 53। यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से, ठीक है, पद्म विभूषण से? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। आगे नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की हैं? तो 1921 में। ठीक है भाई, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा बोस और बाघ गुफा 1921 में। शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई होती है? शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई होती है दोस्त? तो व्यवसायिक कला। ठीक, आगे देखते हैं। रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो शांति निकेतन से। रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा दोस्त शांति निकेतन से प्राप्त करी। हाँ, 49, 50 से देखते हैं दोस्त। अच्छा, हम ऐसे ऐसे क्यों लेकर के चल रहे हैं ना, बार बार इधर उधर खिसकाना पड़ रहा है, तो डोंट वरी। देखते हैं, यहाँ हो गया गांधी की दांडी यात्रा। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो नंदलाल बोस की है। ठीक है भाई, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं। शिल्प कथा और रूपावली, तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गांधी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस, और शिल्प कथा और रूपावली ये नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो शांति निकेतन वीरभूमि। ठीक है, नंदलाल का बोस किस संस्था से जुड़ा है दोस्त? शांति निकेतन वीरभूमि। आगे यहाँ पर ये हो जाएगा
राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो शांति निकेतन से। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्त? बंगाल में हुआ है। राम किंकर बैज बैज का जन्म बंगाल में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? तो मूर्तिकार राम किंकर बैज हो जाएंगे। ठीक है, ये घोड़े वोड़े की चीज़ें बनाते थे, घोड़े की पेंटिंग है। हुसैन, इनका ही भारत माता चित्र था जो कि विवादित रहा है, फिर ये भारत छोड़ करके चले गए। राम किंकर बैज के गुरु थे तो नंदलाल बोस। राम किंकर बैज के गुरु कौन हो जाएंगे दोस्त? नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके गुरु हो जाएंगे अवनी बाबू। राम किंकर, नंदलाल बोस के गुरु अवनी बाबू और राम किंकर बैज के गुरु नंदलाल बोस। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं राम किंकर बैज थे क्या थे भाई? मूर्तिकार। राम किंकर बैज क्या थे? मूर्तिकार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? तो चित्रकारी को। ये लास्ट में क्या करते हैं दोस्त? चित्रकारी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष यक्षिणी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये राम किंकर बैज द्वारा यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? तो दोस्त राम किंकर बैज के द्वारा हो जाएगी। टैगोर का व्यक्ति चित्र, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। लास्ट जर्नी, ठीक, लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, कह रहा है शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में हुई थी। शांति निकेतन में दोस्त कला भवन की स्थापना 1919 में हुई। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो बंगाल पुनर्जागरण के। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र की बात करेगा तो बंगाल पुनर्जागरण के हो जाएंगे। वह कौन सा चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोरासांको थी? जोरासांको, ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं दोस्तों? बंगाल शैली के हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। ठीक, 65 से देखते हैं। तो देखो दोस्त, यहाँ तक देख चुके थे हम। लास्ट जर्नी अवनींद्रनाथ टैगोर की है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है दोस्त? नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं मूर्तिकार में नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान मूर्तिकार में नहीं है, कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। निम्नलिखित में से कौन अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, आगे, निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की? कांस्य माध्यम में भी कौन मूर्तियां निर्मित किया दोस्त? सोमनाथ होर। ठीक, अगला देखते हैं, किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्ला भिसारे है? पूर्णतः भारतीय शैली में, ठीक है दोस्त, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है। आधुनिक भारतीय कलाकार में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो दोस्त अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1882 में। तो आई होप चीज़ें क्लियर ही होंगी। ठीक है दोस्त।